हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। मैं आज लेकर आया हूं 2011 की जनगणना से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के किस समूह में उच्चतम साक्षरता दर दर्ज की गई? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केरल और लक्षद्वीप में। आपका अगला प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस धर्म की साक्षरता दर सर्वाधिक दर्ज की गई थी? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जैन धर्म की। आपका अगला प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राज्यों के किस समूह में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र और बिहार। आपका अगला प्रश्न, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दशक में हिंदू जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी थी? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 16.8% थी। आपका अगला प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य 0 से 6 वर्ष की आयु की सबसे अधिक जनसंख्या वाले शीर्ष 3 राज्यों में शामिल है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों के किस समूह में पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केरल और मिजोरम। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, कितना था? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 382 व्यक्ति। आपका अगला प्रश्न, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों के निम्न में से किस समूह में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर दर्ज की गई? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बिहार और अरुणाचल प्रदेश में। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केरल में। आप अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में देश में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मिजोरम में। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा भारतीय जनसांख्यिकी समूह आमतौर पर उच्च साक्षरता दर प्रतिशत प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शहरी पुरुष। आपका अगला प्रश्न,
भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दादर और नागर हवेली। आपका अगला प्रश्न, भारत की 10वीं जनगणना किस जनगणना अधिनियम के तहत की जाती है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जनगणना अधिनियम 1948। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंग अनुपात सर्वाधिक है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केरल का। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर महिलाएं हैं? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पांडिचेरी। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि प्रति 1000 महिला पुरुषों पर महिला पूछी जाती हैं। तो दोस्तों जैसे हमारे भारत का, जैसे मतलब कोई भी लिंगानुपात माना जाए, जैसे मतलब 943 माना जाए, तो 943 महिला होंगी जो कि प्रति 1000 इस तरह से लिखा जाता है। आपका अगला प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर केंद्र शासित प्रदेश किस प्रदेश में दर्ज की गई थी? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दादर और नागर हवेली में। आपका अगला प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से 10 करोड़ से कम जनसंख्या वाले राज्यों का चयन कीजिए। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। दोस्तों इन तीन राज्यों की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक है, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनसंख्या 10 करोड़ से कम है। आपका अगला प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा राज्य प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व के मामले में दूसरे स्थान पर है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति भारत के सबसे बड़े आदिवासी समूह में से एक है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भील। आपका अगला प्रश्न, भारत की 2011 की जनगणना में जनसंख्या की गणना के दौरान कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 29% पूछे गए थे। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में साक्षरता दर में सबसे कम 10 की वृद्धि थी? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मिजोरम। आपका अगला प्रश्न, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र।
आपका अगला प्रश्न, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार तमिलनाडु की साक्षरता दर कितनी थी? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 80.09%। आपका अगला प्रश्न, भारत में 2011 की जनगणना कितने चरणों में हुई थी? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2 चरणों में हुई थी। आपका अगला प्रश्न, 2011 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने जिले थे? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 640 जिले थे। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के दौरान निम्न में से किस राज्य में सबसे कम वृद्धि दर की दर्ज की गई थी? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी नागालैंड में। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए सिक्किम की। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। आपका अगला प्रश्न, भारत की दो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में महिला साक्षरता दर 90% से अधिक दर्ज की गई थी? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 3 राज्यों में। आपका अगला प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दादर और नागर हवेली में महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 64.32% थी। आपका अगला प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से 1 लाख से कम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश का चयन कीजिए। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी लक्षद्वीप। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी लक्षद्वीप। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में कैसी है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी कम। दोस्तों इसमें इसका मतलब ये है कि भारत में महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में कैसी है? तो दोस्तों पुरुषों की साक्षरता दर अधिक है और महिला की साक्षरता दर कम है। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी पुडुचेरी। आपका अगला प्रश्न,
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 382 व्यक्ति प्रति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आपका अगला प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बौद्ध आबादी है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम दर्ज की गई? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी केरल में। आपका अगला प्रश्न, दोस्तों एक मिनट में ये क्वेश्चन चेक करता हूँ, जरा मुझे इसमें मिस्टेक्स लग रही है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जरा आंसर सही कर लेना, थोड़ी मिस्टेक हुई उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। इसका ऑप्शन सी आंसर सही है, बिहार। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना में बाल लिंग अनुपात ज्ञात करने के लिए किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया था? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 0 से 6 वर्ष के बच्चों को। आपका अगला प्रश्न, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर के मामले में भारत का कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी मिजोरम। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना में निम्न में से कौन सा राज्य साक्षरता दर के उच्चतम कुल प्रतिशत वाले शीर्ष 3 राज्यों में से नहीं था? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी त्रिपुरा। आपका अगला प्रश्न, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उस राज्य की पहचान कीजिए जिसमें कुल साक्षरता दर और पुरुष साक्षरता दर दोनों 90% से अधिक थे। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी मिजोरम। आपका अगला प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से उस राज्य की पहचान कीजिए जिसमें जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति वर्ग किमी से अधिक दर्ज किया गया था। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी राजस्थान। आपका अगला प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर किस राज्य में दर्ज की गई थी? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी बिहार में। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार डैश की आबादी के साथ हिंदू 79.80% हैं। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 90 करोड़ से अधिक। आपका अगला प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 61.88।
8%। दोस्तों इसको प्रतिशत कर लेना, मेरा एक मिस्टेक हो गई है। प्रतिशत। आपका अगला प्रश्न, भारत की जनगणना की भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर वयस्क 15+ वर्ष साक्षरता दर कितनी है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 69.3%। दोस्तों 15+ वर्ष मतलब जो 15 वर्ष से अधिक के जो हैं वो वयस्क हैं। आपका अगला प्रश्न, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 72.99% है। आपका अगला प्रश्न, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व डैश व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 382। आपका अगला प्रश्न, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक पुरुष और महिला साक्षरता दर डैश में है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी केरल। आपका अगला प्रश्न, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार डैश जनसंख जनसंख्या के अनुपात में 0.2 पीपी प्रतिशत अंक की गिरावट आई है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी सिख धर्म में। आपका अगला प्रश्न, 2011 की साक्षरता दर जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 82.14% है। आपका अगला प्रश्न, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 64.83%। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत किस केंद्रशासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी मेघालय। आपका अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के समय देश की लगभग डैश प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 75% थी। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ 121.1 करोड़ थी, जिसमें डैश महिला जनसंख्या थी? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 48.5 करोड़ थी या 48.5% थी। आपका अगला प्रश्न, 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार
दिए गए विकल्पों में से भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिहार। आपका अगला प्रश्न, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लिंग अनुपात भारत के संयुक्त लिंग अनुपात से कम है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुजरात। आपका अगला प्रश्न, 2011 में महिलाओं की 59.3 के मुकाबले पुरुषों की वयस्क साक्षरता दर डैश थी। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 78.8% थी। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजस्थान। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से डैश उच्चतम साक्षरता दर वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लक्षद्वीप। आपका अगला प्रश्न, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक साक्षर है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंडीगढ़। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजस्थान में। आपका अगला प्रश्न, दो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिक्किम। आपका अगला प्रश्न, भारत में किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्य है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिंदू धर्म की। आपका अगला प्रश्न, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, केरला। आपका अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केरल में। आपका अगला प्रश्न, डैश की साक्षरता दर में असम शामिल नहीं है, जहां जनगणना नहीं की जा सकी थी। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1981। दोस्तों 1981 में असम में जनगणना नहीं की जा सकी थी, जिसके कारण यहाँ की साक्षरता दर के आंकड़े नहीं हैं। आपका अगला प्रश्न, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा पड़ोसी देश दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले देशों में शामिल नहीं है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए,
श्रीलंका। आपका अगला प्रश्न, भारत की 2011 की जनगणना में कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 29 प्रश्न पूछे गए थे। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदुओं की कुल जनसंख्या कितनी है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 96.63। दोस्तों ये करोड़ है, जरा थोड़ा इसको सही कर लेना, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है इसमें, करोड़ है यहाँ पर। आपका अगला प्रश्न, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की कुल साक्षरता दर 91.3% है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मिजोरम की। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिहार में। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनसंख्या जनगणना में भारत में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुष पर महिलाएं हैं। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 943। आपका अगला प्रश्न, आजाद भारत की पहली जनगणना 1951 में की गई थी, जो अपनी निरंतर श्रृंखला में डैश जनगणना थी। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 7वें क्रम की थी दोस्तों ये। आपका अगला प्रश्न, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदुओं की जनसंख्या की वृद्धि दर डैश थी। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 16.88% थी। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जैन धर्म की। आपका अगला प्रश्न, भारत में जनसंख्या जनगणना डैश की अवधि के भीतर आयोजित की जाती है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 10 वर्ष में। दोस्तों हर 10 वर्ष में भारत में जनगणना की जाती है। आपका अगला प्रश्न, लिंग अनुपात का उपयोग प्रति डैश पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1000। दोस्तों इसका मैं तुम्हें एक बार समझा देता हूँ प्रति 1000 पर। दोस्तों जैसे हमारे भारत का लिंग अनुपात है 943, तो 943 है। तो दोस्तों प्रति 1000 इस पे ऐसे लिखा जाता है 943/1000। यह महिलाओं की संख्या होती है, और ये जो 1000 होती है पुरुषों की संख्या मानी जाती है। तो मतलब 1000 पुरुष में 943 महिलाएं हैं। आपका अगला प्रश्न, 2011 की साक्षरता दर जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 65.46% है। आपका अगला प्रश्न,
भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 31.2%। आपका अगला प्रश्न, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में ईसाई जनसंख्या का कुल प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2.3%। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्वी राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी मिजोरम की। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिला कितनी है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 943 है। आपका अगला प्रश्न, 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 12.1% है। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से वर्ष की जनगणना भारत की 14वें क्रम की जनगणना है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2001। और दोस्तों मैं बता देता हूँ कि 2011 में जो जनगणना थी वह 15वें क्रम की थी। 2011 की जनगणना 15वें क्रम की थी। आपका अगला प्रश्न, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात क्या है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 918। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ऑप्शन बी 121.1 करोड़। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की थी? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश की थी। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार ऋणात्मक वृद्धि वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी नागालैंड। और दोस्तों मैं जरा इस बात के लिए माफ़ी चाहता हूँ कि मेरी क्लास में कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, क्योंकि मैंने कुछ ये क्वेश्चन जो हैं एसएससी एग्जामों से अलग अलग पेपरों से उठाए हैं। तो उसके लिए दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूँ, कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। और दोस्तों इसी के साथ मेरी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।